हेलो दोस्तों, जीके स्टडी बाय आरएम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सेट। इस सेट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करें तथा फिर जवाब दें। तो जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा इस मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कब समाप्त हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 1930, बी 20 अप्रैल 1930, सी 15 अप्रैल 1930 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी की नमक यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी ने नमक यात्रा साबरमती से दांडी तक किया था। वर्तमान में दांडी किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी दांडी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए सेरिकल्चर, बी साइटोलॉजी, सी फाइकोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के आंत में कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए ऑसिलेटोरिया, बी सीफेल्यूरोस या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी मनुष्य के आंत में ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाती है तो कैसा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन है ए दीर्घ ज्वार भाटा, बी लघु ज्वार भाटा या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लघु ज्वार भाटा आता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए केसी नियोगी, बी जेबी कृपलानी, सी गुलजारी लाल नंदा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो आपका ऑप्शन है ए 1992 से 97, बी 1997 से 2002, सी 1974 से 1979 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1992 से 97 था, यानी 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। श्याम किस देश का पुराना नाम है? तो आपका ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी श्रीलंका या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी श्याम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी के किस रेखा पर वायुदाब कम होता है? तो आपका ऑप्शन है ए विषुवत रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी के जो है विषुवत रेखा पर वायुदाब कम होता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था? यानी कि वह प्रथम विदेश नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो आपका ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला,
बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, यह पाकिस्तानी था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना किस सूची में आता है? तो आपका ऑप्शन है ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। तो चलिए चलते अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया है। तो कब कब किया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार 1966 में किया गया था। उसके बाद तीसरी बार 1991 में किया गया, यानी कि टोटल 3 बार इसका अवमूल्यन किया गया। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। यामिनी कृष्णामूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात कलाकार हैं? तो आपका ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की प्रख्यात कलाकार है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। रघुवंशम नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ए विशाखदत्त, बी हरिसेन, सी कालिदास, या डी अश्वघोष। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रघुवंशम नामक पुस्तक की रचना कालिदास ने किया है। यानी कि रघुवंशम पुस्तक जो लिखा है वो कालिदास ने लिखा है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी विश्वनाथन आनंद, सी अभिनव बिंद्रा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।